आकर्षण का कारण बना हुआ है। पुरुष के प्रति स्त्री और स्त्री के प्रति पुरुष, पिता के प्रति पुत्र और पुत्र के प्रति पिता, यही है ना। लेकिन आप जब भोजन करने के लिए बैठो और आपके सामने कोई मांस या हड्डी ला के रख दे तो भोजन कर पाओगे? नहीं करोगे, घृण आगी, नफरत करोगे। लेकिन ये शरीर किससे बना? देह अस्थि मांस रुधिरे भीमति। फिर इससे इतना प्रेम क्यों? इससे इतना प्रेम करते ना। गोकर्ण कह रहे मैं नहीं बोले पिताजी यहां कोई अपना नहीं है। हाँ, क्यों करता मन तेरा मेरा संसार मुसाफिर खाना है, और क्या लेकर तू आया था और क्या लेकर जाना है। कि जाबो हर क्षण व्यर्थ न जावे, यम का बुलावा आएगा, और तेरे ही सब कुटुंब कबीरा अर्थी चिता सजाएगा। हमारे मरने के बाद हमारी चिता सजाने वाले अपने ही लोग होते हैं, देखना। तेरे ही सब कुटुंब कबीरा अर्थी चिता सजाएगा, बागों में ना सदा रहेगी हस्ती गाती हरियाली, और सदा न रहने पाएगी सुंदर चिड़ियों की खुशहाली। और मिट्टी का है खेल खिलौना, ये तन काहे से बना है? मिट्टी से। मिट्टी का है खेल खिलौना, मिट्टी में ही सोना है। महल अटारी और खजाना, अंत काल सब होना है। याद करो जो वचन दिया था, किसने किसको वचन दिया? माँ के गर्भ में हम सबने भगवान को वचन दिया। याद करो जो वचन दिया था, सदा भजूंगा सीताराम, और श्वास श्वास पे आस यही हो, रसना तू रट ले हरि नाम। सूर कहे हृदय की निवासी, मीरा मेरे गिरधारी, और तुलसी चातक बने श्याम हित, कृष्ण कबीरा को तारी। और भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भय से हमें छुड़ाएंगी, और करके पावन प्रभु चरणों तक पतितों को ले जाएंगी। भैया इसी ज्ञान को कहते हैं गोकर्ण गीता। देखिए गीता की चर्चाएं जहां आती है ना मामा जी, ये तात्विक ज्ञान है। समझ रहे हो मेरी बात? आज हम लोग सुन रहे हैं गोकर्ण गीता, आगे सुनेंगे भीष्म गीता। गोकर्ण गीता, भीष्म गीता, उनके बाद कपिल गीता, जहां तत्व ज्ञान की चर्चा है, आत्मा और परमात्मा का एकाकार, जहां तात्विक द्वैत अद्वैत वाला सम्मान का निरूपण किया जाता है। ये निरूपण मैं सीधे शब्दों में कह दूं, तात्विक भाव से समझने का प्रयास करें, वही क्या है? वही ज्ञान। उसी को गीता नाम से समझा गीता। अच्छा, गीता में तात्विक ज्ञान ही तो है, इसलिए उसे गीता कहा गया। तो यहाँ गोकर्ण गीता, आगे सुनेंगे भीष्म गीता, कल सुनेंगे कपिल गीता, ये गीता। और आज गोकर्ण के उपदेश से पिता जंगल की ओर निकल गए, दसम स्कंद भागवत महापुराण के पाठ करके परमात्मा के धाम को प्रस्थान किए, और गोकर्ण भी निकल गया तीर्थ व्रत करने। अब घर में कौन बच गया? दुष्ट दुरारा धुंधकारी और उनकी मां धुंधली। एक दिन अपनी माँ को भी अपशब्द कहने लगा, और माँ एक कुएं में कूद के प्राण त्याग देती हैं। कुएं में कूद के मर गई माँ। और माँ जब मर गई तो ये दुष्ट दुरारा धुंधकारी 5 गणिकाओं को लाके 5 गणिकाओं का पति बन बैठे। एक दिन किसी सेठ जी कर इन्होंने चोरी कर ली, ब्राह्मण तो था लेकिन ब्राह्मणत्व वाला कोई गुण तो था नहीं। तो उनकी जो पत्नियां थी 5 गणिकाएं, वो रात के समय जलती हुई लकड़ी को, जिसे आप लोग छत्तीसगढ़ी में अंगीठा बोलते हो, इधर क्या बोलते हो आप? अब इधर तो चूल्हा ही नहीं होता तो बोलेगे क्या? कुछ बोलोगे? चूल्हा तो हम लोग गैस जलाते हैं, अंगीठा बोलते हैं ना। तो जलती हुई लकड़ी अंगीठा लेके उनके मुख पे डाल दी। सबसे घृणित मौत भागवत महापुराण पे वर्णन आया है तो दुष्ट दुरारा धुंधकारी का वर्णन। अब तक प्राण नहीं निकला, जलती हुई लकड़ी को मुंह में डाल दिया गया, तब उनका शरीर शांत हुआ। लेकिन शास्त्र में वर्णन आया, मरने के बाद दुष्ट दुरारा धुंधकारी प्रेतत्व की योनि को प्राप्त कर लिया। हमारे यहाँ 84 लाख की जो योनि है ना, उसमें एक योनि किनकी है? जोर से बोलिए। प्रेत की योनि है। सुन रहे मामा? एक योनि प्रेत की है। जो मनुष्य अपने पूर्ण अवधि तक जीवित ना रहे, वो मनुष्य मरने के बाद प्रेत बन गया। दुष्ट दुरारा धुंधकारी प्रेत बना, और प्रेत बनने के बाद लोगों को सताने लगा। कुछ दिन के बाद उनके जो भाई थे गोकर्ण, वो वापिस अपने गांव में आए, सबसे मिले। सबने कहा महाराज जी हमारे घर ठहरिए, महाराज जी हमारे घर ठहरे, आइए महाराज जी आइए।
बोले नहीं भैया, मैं अपने घर में जाऊंगा। घर में गए तो घर पूरा वीरान हो गया। अर्धरात्रि 12 बजे की बेला में उस घर से कौन निकला? एक भूत का स्वरूप धारण करके, कभी वो हाथी का तन धारण कर लेता, कभी श्वान का तन धारण कर लेता, ऐसा बड़ा विचित्र स्वरूप धारण करता। बार बार गोकर्ण को डराने लगा, लेकिन ना डरे ऐसे गोकर्ण डर बैठे थे। गोकर्ण ने कहा तुम कौन हो? तो इशारा किया, मैं बोल नहीं सकता। तो गोकर्ण ने कमंडल से थोड़ा जल हाथ में लिए, अभिमंत्रित करके उनके तन पे, उनके शरीर पे सिंचन कर, और तब वो बोलने लगा। और क्या कहने लगा? अहम भ्राता त्वद्योऽस्मि धुंधकारीति, अहम भ्राता त्वद्योऽस्मि धुंधकारीति नाम, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूं। अरे ये कैसे हुआ? मुझे तो पता चला कि तुम दुनिया में नहीं हो, तो मैंने गया में जाके श्राद्ध किया। और ऐसा कहा जाता है जो गया में गया सो तर गया। तो दुष्ट दुरारा धुंधकारी कहने लगा, बाकी सब गया तो गया, मैं तो यही रह गया। बाकी सब गया तो गया, अरे मैं तो यही रह गया, मेरी मुक्ति नहीं हुई। तो आपकी मुक्ति कैसे होगी? गोकर्ण ने कहा तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी जीवित हूं। तुम्हारी मुक्ति कैसे हो? तो स्वयं प्रेत कहने लगा है, भागवत महापुराण में श्लोक भी वर्णन। प्रेत क्या कहा? गया श्राद्धेन सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। बहुत ध्यान से सुनना। जिस आदमी प्रेतत्व की योनि को प्राप्त कर ले, एक गया श्राद्ध कौन कहे, 1000 गया श्राद्ध भी करे, तो भी उनकी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो मेरी मुक्ति कैसे, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? तब उन्होंने कहा मेरे मुक्ति के लिए कोई उपाय करो। तब गोकर्ण ने अपने तपस्या के बल से सूर्य नारायण की गति को रोक लिए, और सूर्य नारायण भगवान कहते श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वासनम कुरु, 7 दिनों की सुंदर सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो, तुम्हारा भाई प्रेत धन को प्राप्त किया, उनकी मुक्ति। और जैसे आप लोग बैठे वैसे सब बैठे थे। स्वयं वक्ता की गद्दी पे गोकर्ण ब्राह्मण बैठे थे, सुंदर कथा का आयोजन हुआ। लेकिन वो प्रेत कहाँ बैठे? वही 7 गांठ का एक हरा वाला बांस पड़ा था, उसी बांस में आके बैठ गए, जिसके निमित्त हम लोग भी ये बांस लगा रखा, उसी में आ गए। पहले दिन की कथा पूरी हुई, प्रथम ग्रंथि का भेदन हुआ। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, द्वितीय ग्रंथि का भेदन हुआ। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, तृतीय ग्रंथि का भेदन हुआ। चौथे दिन की कथा पूरी हुई, चतुर्थ ग्रंथि का भेदन हुआ। 5वें दिन की कथा पूरी हुई, पंचम ग्रंथि का भेदन हुआ। 6ठे दिन की कथा पूरी हुई, षष्ठम ग्रंथि का भेदन हुआ। 7वें दिन की कथा पूरी हुई, सप्तम ग्रंथि का भेदन हुआ। गले में तुलसी की माला पहने हुए स्वयं वैष्णव तुल्य बन के उस प्रेत को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेके आए थे। भगवान की कथा सुन के एक प्रेत भी मुक्ति को प्राप्त कर लिया। सोचिए बंधुओं माताओं, भगवान की कथा सुन के प्रेत, अरे जो भूत है वो भूत भी भगवान बन गया, और इंसान न बने तो मैं तो कहता हूँ हमारा और आपका जीवन भूत से घलोक बदतर। अरे भूत भगवान बन गया और हम भगवान न बने। गांव वाले कहते महाराज हम मन आप भाई बरोबर कथा सुने, हमर मन बर विमान में आई एक आठी खटखटा टूटा फूटा झूलत चल। तो बोले कथा सुनने में भेद होगा तो फलश्रुति में भी भेद होगा। बोले एक जुआर तो तुम कथा सुनो, अब एक जुआर सबके ध्यान और बांस में रहे। आई सांझ होते तो बांस पढ़ते दई। माता राम मन देखे हो कतको जन मन तन से कथा पंडाल बैठे रखे थे, मन कथा नहीं रहा। अब यतका जन बैठे कोई जरूरी नहीं है सब कथा ध्यान से। कोनो सुतत होई, कोनो घर के चिंता होई, कोनो लोग लेकर चिंता हुई है। एक जन माता राम वैष्णव आग कथा पंडाल बैठ गई इतवार के दिन, और जब कथा चले तो कर ध्यान कथम नहीं रहा। तन बैठ रहा है कहाँ? कथा पंडाल में। और मन कहाँ रहा? आज इतवार है दई, घर में कढ़ी सागरान क्या हो दई, लइका मन फरे फल झंझरे दई। तन तो बैठा है पंडाल पे, लेकिन मन बैठा है घर पे। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा